नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। सिंघम, ये फिल्में सिंघम आपने भारत में स्क्रीन पर देखी होगी, सिनेमा घर में देखी होगी, सुनी होगी। और बड़ा ही जो ऐसे नायक होते हैं जिनको कहा जाता है सिंघम आया, तो बड़ा ही लोग देख उसकी सब काफ़ी बड़े पैमाने पर पॉपुलर होता है। लेकिन जानते हैं, अब यहाँ तो फिल्मों में उसका उद्देश्य वो नहीं था। यहाँ तो उसको नायक की तरह ही सिंघम आया, उसने लोगों को बचाया, लोगों की मदद की। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सिंघम है, खतरनाक, अंतर्राष्ट्रीय, लंदन, ब्रिटेन के एक बड़े अखबार टेलीग्राफ ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है और उसने सिंघम नेटवर्क को कितना खतरनाक बताया है, न केवल भारत और एशियाई देशों के लिए, मैंने वो श्रीलंका भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें पाकिस्तान भी। तो क्या होगा, पाकिस्तान तो उसी सिंघम नेटवर्क से फायदा ही उठाता है। लेकिन आप ऐसे देखें कि इस क्षेत्र में नेपाल, जैसा मैंने नाम लिया, भूटान है, या एशिया में तो आप देखें, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना तक यदि जाएंगे, उस चाइना नहीं, मतलब आप इधर जाएंगे जापान तक, तो इन सबको प्रभावित करने का काम सिंघम नेटवर्क, जो हिंसा भड़काए, जो अराजकता पैदा करे, ये सिंघम नेटवर्क। और ये कौन चला रहा है? नेविले राय सिंघम, ओरिजिनली श्रीलंकन, लेकिन वो अमेरिकन नागरिक और जाके चाइना में बसा हुआ है। अमेरिका में पैदा हुआ, वहाँ लेके उसकी शुरू से उसके पिता का भी साइकोलॉजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रही। उसने पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बनाया और बाकायदा एक इस तरह की किया वेब, जिसमें बाकायदा ये कि जिसका तरीके से सबको जोड़ा जाए, फाउंडेशंस को, विभिन्न संस्थाओं के, संगठनों के नाम पे 30 ऐसे संगठन हैं उसके तहत, जिनको इस सिंघम के अंडर में, कहने को एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है, बड़े पैमाने पर फंडिंग करता है इन 3 संस्थाओं, फाउंडेशन के जरिए, कई उसके नाम। और टेलीग्राफ ने बड़ी रिपोर्ट छापी है। भारत जब ये बात कहता है तो कहेंगे नहीं नहीं, आप सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अत्याचार कर रही है, तो भारत के विरोधी जो गतिविधियां हो रही है उसमें ऐसे कोई बाहर फंडिंग नहीं हो रही है। न्यूज़ क्लिक का उदाहरण है, कई आपने देखा होगा, मैंने कई प्रोग्राम कर चुका, उस पर यही तो आरोप आया था कि इसी सिंघम नेटवर्क से ही उसको भी फायदा मिला। और इसलिए अभी तो फिर भी उसको पुरकायस्ता को जेल से राहत तो मिल गई, जमानत मिल गई, कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन कैसे चीन समर्थक प्रचार हो, कैसे भारत की गड़बड़ में अराजकता पैदा हो, ऐसे समाचार विचारों को प्रसारित करने के आरोप न्यूज़ क्लिक पर है। और वहाँ की रिपोर्ट में, जो ब्रिटेन की रिपोर्ट में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि भारत पर जो उसका असर है, जिसमें उसने एशिया और भारत जैसा जिक्र किया है, उसमें उसने तो बकाया कहा कि यूरोप, एशिया, लातिन अमेरिका, इवन अमेरिका में भी अशांति, अराजकता के लिए ये नेटवर्क से बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है। और इसमें यहाँ तक कि ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी का डोनर है, मतलब जो चुनाव में सहायता लेबर पार्टी को सत्ता में करता है, उसके कनेक्शन भी सिंघम नेटवर्क से है, वो फंडिंग करते हैं। आज लेबर पार्टी वह सत्ता में है। यूरोप का अखबार टेलीग्राफ यदि बात लिख रहा है, आप इससे अंदाज लगाइए कि कितना तय, उसमें बड़ी खोजबीन करके पूरा डिटेल दिया है। फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ पर भी असर होगा, लातिन अमेरिका का जिक्र करें, अमेरिका के कई उसने डिटेल दिया है कि अमेरिका में भी इस तरह की गतिविधियों को कैसे संचालित कराता है। ऐसे ही देखिए, ये तो एक होता है कवर, यार बिजनेसमैन के नाते आपने पैसा भिजवाए, बिजनेस कंपनी के नाम से भिजवाए, उस बिजनेस कंपनी किसी को, फाउंडेशन को दे दे, हम तो इस काम के दे रहे, मानव अधिकार के लिए, ब्लैक्स के अधिकार के लिए, इस काम के लिए, एक जाति समुदाय के लिए या किसी और समूह के लिए, खास करके ऐसे जिससे कि आप बड़ा फ्रीडम, डेमोक्रेसी के नाम पर उल्टा डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले संस्थाओं को, संगठनों को, जैसे भारत में बताया जाता है कि इसी नेटवर्क के जरिए ही जो
किसान आंदोलन में भी इनडायरेक्टली फंडिंग करने की कोशिश हुई थी, कोशिश क्या हुआ, ऐसी रिपोर्ट है। कई जगह जो छात्र आंदोलनों की बात होती है उसमें भी इसके फाउंडेशंस के थ्रू फंडिंग, माने जिससे कि भारत में नया कानून न बने, संसद में गड़बड़ हो, संसद के बाहर गड़बड़ हो। ये कोशिश भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी सही ढंग से चल रही हो, जहाँ वोट से जनता सरकार चुन रही हो, उस देशों में गड़बड़ी फैलाने का काम ये सिंघम नेटवर्क कर रहा है। और इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं, इसका जो है वेब नॉनता फिट, देखिए इस नाम से इसने अपने को किया हुआ है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जिसने एक अपना बनाया, पहले तो सिंघम नेटवर्क, उसके बाद एक वेब उस तरह से बनाया ताकि उससे सबके साथ संपर्क को बढ़ाया जा सके, उनमें कैसे गड़बड़ी करने के लिए, कैसे संदेश के लिए, चूंकि ये छद्म, देखिए साधु के वेश में ही रावण आया था ना, आधुनिक उसमें साइबर क्राइम कराना हो, गड़बड़ी करना हो, हिंसा के लिए हथियारें पहुंचाना हो, ड्रग्स के जरिए ऐसे जो नक्सली माओवादी वो भारत में तो खत्म किए गए, लेकिन इसी तरह के सिंघम नेटवर्क के जो है इसने ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही समूह ने, और इसको इसीलिए ये माना जाता है अमेरिकन चाइनीज, चाइना में बेस, उसका वैसे बेस चाइना है, लेकिन आप सुरेंद्र रह करके चाइना में भी बिजनेसमैन के नाम पर घुस गया है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट पूरा करता है, वो उसके समर्थन में कहता है, चाइना के समर्थन में ही अभियान चलवाता है अपने नेटवर्क और वेबसाइट्स वगैरह के जरिए। उस दृष्टि से इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से भारत में लिया जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि जरूर भारत सरकार जो नक्सली खत्म कर चुकी है, माओवादियों पर नियंत्रित कर चुकी है, आतंकवाद से बहुत बड़े पैमाने पर लड़ चुकी है, और कश्मीर आज कई गुना बेहतर स्थिति में है, ऐसे ही नक्सल प्रभावित इलाके भी बहुत शांत हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में जिस तरह से गड़बड़ी की कोशिश हो रही है, छात्रों के नाम पर, युवाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर, ये एक पूरा सिस्टमेटिकली कैंपेन है जिसकी कहना चाहिए कि पुष्टि हो रही है ब्रिटेन के अखबार से। हम कहेंगे तो आप कहेंगे आप क्या सपोर्ट करते हैं भारत सरकार को तो करता हूं, मैं तो मानता हूं, लेकिन कहने नहीं आप बीजेपी मोदी सरकार का सपोर्ट करते नहीं। मैं तो नक्सल के खिलाफ तब से, जितने मेरे रिकॉर्ड देख लेंगे, जितने लेख होंगे, इतनी मेरे किताबों में पूरा जो जिक्र होगा, उन इलाकों में मैं उस समय में भी गया हूं जब नक्सल बड़ा पीक पर था, 80 से पहले भी, और बाद में हाल में भी गया हूं जब पहले से स्थितियां जो सुधरी हैं। इस दृष्टि से नक्सल के खिलाफ यहाँ मैंने कभी भी नक्सल, आतंकवाद, भयानक जो सांप्रदायिक हिंसा करते हैं उनके खिलाफ, तो मेरे से कितने ही ज्यादा जो लोग भारत में उसी तरह की मान्यता वाले हैं, लेकिन ये कह करके कि नहीं भारत में लोग नाराज है, महंगाई से परेशान है, किसानों की समस्या है, हम नहीं कह रहे महंगाई नहीं है, दुनिया में है, दुनिया इससे प्रभावित हुई है, इसके नाम पर आप शांति अराजकता पैदा जो करने वाले तत्व हैं वही काम करते हैं जिससे कि अराजकता हो, तानाशाही हो, ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि गड़बड़ हो, भारत कमजोर हो, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो सिंघम नेटवर्क से बचिए। सिंघम भारतीय अभिनेताओं के, स्टार्स की फिल्मों को देखना तो ठीक है, लेकिन उसके नाम से उस तरह के, चूंकि श्रीलंकन ओरिजिनल सिंघम है ही उसका नाम, सरनेम, इसलिए उसके नेटवर्क के जो षड्यंत्र हैं उससे भारत को बचाने के लिए सरकार को और सरकार से अधिक समाज को भी जागरूक रह करके लगातार लड़ाई अभी भी लड़नी होगी। उन्हें अर्बन नक्सल कह लें, आप उन्हें सिंघम नक्सल कह लें, आप उन्हें सिंघम आतंकवादी कह लें, लेकिन हाँ ये खतरा आने वाले समय में कम नहीं, बराबर उसको नियंत्रित करना होगा बड़े पैमाने पर सतर्कता, चाहे वो गुप्तचर सेवाओं हो, लेकिन आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जर्मनी में जैसे देशों में इसीलिए किया जाता था, जरा सा शंका होती थी, जब ईस्ट और वेस्ट अलग अलग थे तो मैं वहाँ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ शंका होती थी कोई बहुत ऐसी गड़बड़ करने वाला कम्युनिस्ट वहाँ घुसा हुआ है तो फिर उसको, उसकी सूचना पुलिस को दी जाती थी। तो मेरा तो मानना है कि भारत में भी ऐसे जो अर्बन, जो हिंसा के तरीकों से भारत में गड़बड़ी पैदा करने वाले हों, उसकी सूचना देने में भी
समाज को, जनता को, युवाओं को, महिलाओं को सहयोग देना होगा, तभी इस बड़ी लड़ाई को लड़ा जा सकेगा। एटीएसआई में हम ये विराम देते हैं। एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।